राज एगो बात गजब के चाहता ने कहल सबके, पर समझ ना आवे का कहीं। क्षण में गईल मन बदल के, खुश भइल धड़कन मचल के, हम तो पहले ऐसन ना रही। एक मिलन एक बार के हई, खुशबू पहला प्यार के हई। उमड़ता जज्बात है चाहत के बात में, कुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, ओ उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया। लुट गए हम तो पहली मोहब्बत में, ओ कुट्टी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम, जिसको आप हिंदी में नाव धारा बोलते हैं, तो उसके नेक्स्ट टाइप को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का हमारा लास्ट टाइप है गुना पर आधारित प्रश्न। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है कि 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, यदि आप टाइप 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि वहाँ पे डीपली तरीके से बताया जाता है। क्योंकि यदि आप टाइप 1 नहीं समझते हैं तो सीधी सी बात है, वो टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 वो सब पे सेटल्ड रहता है टाइप 1। ओके, इसलिए टाइप 1 का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यूट्यूब का एक मात्र ऐसा चैनल है स्टार क्लास एक्सपर्ट नाउ, जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के सारे टाइप्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप कितने भी बड़े चैनल पे चले जाइए, अगर सारे टाइप्स के वीडियो मिल जाए ना, तो यहाँ पे आके सर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ एक एक वीडियो मैं बता रहा हूँ इतना हार्ड वर्क करके बनाया जाता है कि वो आप नहीं समझ सकते, वो चीज़ें मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि देखिए, मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल किताबी भाषा में समझाना है। यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं चीज़ों को समझाता हूँ और सर्च करता हूँ कि इसको बिल्कुल सिंपल वे में कैसे लोगों को समझाया जाए, ताकि एक वीक से वीक जो मैथमेटिशियन स्टूडेंट्स होता है वो बिल्कुल समझ सके एकदम आसान भाषा में। ओके, और गारंटी लेता हूँ आप मेरे वीडियोस पे यदि बने रहते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यदि आप कोई भी चैप्टर आप सॉल्व करते हैं, फिर आप देखते हैं, फिर उसको छोड़ करके कोई प्रैक्टिस सेट आप उस चैप्टर के सॉल्व कीजिए, आप देखेंगे कि बिल्कुल फटाटेदार मैथमेटिक्स को आप सॉल्व कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग का प्रत्येक चैप्टर का टाइप वाइज वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। इससे क्या होगा ना, जैसे ही मेरा वीडियो कोई अपलोड होगा वो तुरंत आपके ब्राउज फीचर पे चला जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग गुना पर आधारित प्रश्न। थोड़ा सा हम लोग इसमें बेसिक को समझेंगे ताकि चीज़ें आप बेहतर वे में समझ सकें। चलिए समझते हैं चीज़ों को। देखिए, अनुकूल का मतलब ये होता है ना, इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही 4 चीज़ें आपसे पूछता है पूरे क्वेश्चन में। या तो नाव की चाल पूछ देगा, या दूरी पूछ देगा, या समय पूछ देगा, धारा का वेग पूछ देगा। क्वेश्चन में यही 4 चीज़ें रहता है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए चाल, दूरी, समय दिया तो धारा का वेग पूछ देगा, धारा का वेग दिया, समय दिया, दूरी दिया है तो नाव की चाल पूछ देगा। ओके, अब बात आती है अनुकूल की। यदि मान लीजिए ये नाव है और ये कह रहा है क्वेश्चन की एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ओके, देखिए नाव का चाल क्या है 5 किलोमीटर, धारा का चाल क्या है 2 किलोमीटर। तो नाव यदि जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में नाव भी चलेगा, तो सीधी सी बात है इसको कम टाइम लगेगा अब इस दिशा में जाने में। और ये देखिए, मान लीजिए धारा क्या है नदी की 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की स्पीड क्या है 5 किलोमीटर। तो भाई सीधी सी बात है, ये जो धारा का चाल है और नाव की चाल है इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना। ओके, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, नाव की चाल प्लस जल प्रवाह इक्वल टू दूरी बटा समय। प्रतिकूल पूछ दिया तब आप क्या करेंगे। देखिए, यदि प्रतिकूल की बात करता है तब आप क्या करेंगे। देखिए, प्रतिकूल में क्या होता है ना, मान लीजिए धारा इस दिशा में बह रहा है और नाव क्या है इस दिशा में बह रहा है, मतलब जिस दिशा में धारा बह रहा है उसके अपोजिट दिशा में क्या है नाव आ रहा है। तो सीधी सी बात, यदि मान लीजिए इधर से धारा बहेगा और नाव इधर से आएगा, तो जो धारा होगा ना नाव को क्या है रोकेगा। तो इस दिशा में क्या होगा, नाव की स्पीड क्या होगी, घट जाएगी ना। तो होगा क्या, जब देखिए प्रतिकूल की बात करता तो आप ये फार्मूला लगाइएगा,
नाव की चाल, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, लेकिन ये चीज़ हमेशा आपको लिखना है। प्रतिकूल की बात कर रहा है तो जल प्रवाह को घटाइएगा, अनुकूल की बात कर रहा है तो जल प्रवाह को जोड़िएगा। यहाँ चूंकि प्रतिकूल की बात किया है तो हम क्या करेंगे, नाव की चाल माइनस जल प्रवाह इक्वल टू दूरी बटा समय। तो इस सिचुएशन में क्या है, नाव की चाल कितनी है 5 और जल प्रवाह की ये धारा कितनी है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 2 3 हो जाएगा। और दूरी जितना होगा समय मान लीजिए पूछा होगा तो वो रख दीजिएगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। बस हमको इतना समझाना था कि अनुकूल आएगा तब आप क्या सिचुएशन अप्लाई कीजिएगा, प्रतिकूल आएगा तब सिचुएशन क्या अप्लाई कीजिएगा, बस इतना सा काम है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगुना समय वापस आने में लगता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो नाव की चाल है वो दिया नहीं है, धारा की चाल लेकिन दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वो ये कह रहा है कि एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ओके, देखिए जब अनुकूल की बात करेगा तो नाव क्या है, जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में क्या है नाव भी बहेगा। ओके, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, नाव की चाल में धारा की चाल को जोड़ देते हैं। जैसे देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और चूंकि अनुकूल की बात किया है तो अनुकूल की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, नाव की चाल को, नाव की जो चाल होती है उसमें हम जल प्रवाह को जोड़ देते हैं, क्योंकि अनुकूल बात किया है। अनुकूल का मतलब ये होता है जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में नाव बह रहा है। अभी प्रतिकूल भी आएगा, कैसे, जब देखिए नाव क्या है कि एक क्वेश्चन क्या कहा है, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगुना समय वापस आने में लेता है। जब देखिए नाव यहाँ पे पहुँच जाएगा, जब फिर वो वापस आएगा ना तो दिशा क्या अपोजिट हो जाएगा। ये मान लीजिए नाव इस दिशा में आएगा और धारा चूंकि इस दिशा में बह रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रतिकूल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम अनुकूल के सिचुएशन से सॉल्व करते हैं। नाव की चाल देखिए पता है नहीं, कितना हो जाएगा x, जल प्रवाह कितना दिया है 2, दूरी भी देखिए नहीं पता है तो हम इसको मान लेते हैं y, और समय चूंकि समय ये कहा है कि उसका दुगुना समय वापस आने में लगता है तो 1 गुना मतलब मान लेते हैं 1 घंटे में क्या है ये नाव यहाँ से यहाँ तक जाता है। ओके, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे होगा, x और ये y इधर आएगा -y और ये 2 इधर जाएगा -2, इक्वेशन 1 बना लीजिए। ओके, अब दूसरी बात देखिए, क्वेश्चन ये कहा है उसका दुगुना समय वापस आने में लगता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। चूँकि देखिए तैराक की चाल ज्ञात करने के लिए बोला है, हम लोग मान लेते हैं कि वो तैराक नहीं नदी है, नाव है, या तो इस नाव को आप तैराक ही मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब चूंकि देखिए नाव क्या है, जब इस दिशा में जाएगा तो प्रतिकूल की बात हो गई। प्रतिकूल की सिचुएशन में क्या होता है, नाव की चाल कितनी है नहीं पता x, चूँकि प्रतिकूल की बात किया है तो हम इसमें क्या करेंगे, धारा की चाल को घटा देंगे। धारा की चाल कितनी है 2, दूरी कितना है नहीं पता तो y मान लेते हैं। अब समय देखिए क्या कह रहा है कि उसका दुगुना समय लेता है ना, टाइम यहाँ क्या है दुगुना है। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं कैसे, बिल्कुल इजी वे में। तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x, 2 2 जा 4 और ये हो गया y। ध्यान दीजिएगा ये अधिक टाइम नहीं लगेगा यदि आप चीज़ें सीख जाते हैं तो। किताबी भाषा समझाऊंगा आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को बैलेंस करेंगे। किसके बैलेंस, यहाँ 2x है तो यहाँ पे भी हम 2x बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पक्ष में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x होगा, उसी तरीके यहाँ पे होगा -2y इक्वल टू 2 दूना 4। ओके, अब ये इक्वेशन यहाँ आप लिख लीजिए 2x - 4। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको सही कर देते हैं। देखिए 2x, इसको आप इधर लाइए -y और ये उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 है आपका, इसको बैलेंस कीजिए। देखिए 2x - y और इधर क्या है 4। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है,
इक्वेशन 1 में 2 को घटा देते हैं, तो घटाया जाता क्या होता है, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है। अब ये कट जाएगा, तो देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस वाई। अब ये देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 4 4 8, चूँकि दोनों साइड माइनस है तो माइनस हट जाएगा, ये 8 हो जाएगा। जब y का वैल्यू 8 है तो हमको x का वैल्यू निकालें, यदि x का वैल्यू निकाल दें तो हमको जो नाव की चाल है वो पता चल जाएगा। कैसे, देखिए y का वैल्यू कितना है 8 ना, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू कितना है 8, यहाँ रख देते हैं -2, यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है। तो x इक्वल टू, जब ये -8 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +8, तो 8 में से 2 गिवन करेंगे, ये होगा 6। तो इस तरीके नाव की चाल कह लीजिए, तैराक की चाल कह लीजिए, क्या होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक नाविक जल प्रवाह के साथ स्थान ए से स्थान बी तक जाने में जितना समय लेता है उसके तिगुने समय में प्रवाह के विरुद्ध बी से ए तक वापस आता है। यदि शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलाए तो जल प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इस अगले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो धारा की चाल थी वो दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नाव की चाल को धारा की चाल यहाँ पे नहीं दिया है, नाव की चाल दिया है। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा गला बैठ रहा है, उसके लिए सॉरी। ओ गॉड। ओके स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है कि ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो नाव है, ठीक है, इसकी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर प्रति आवर। धारा की स्पीड नहीं दिया है तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नाविक जल प्रवाह के साथ स्थान ए से बी तक जाने में जितना समय लेता है। मान लेते हैं ये स्थान ए है और ये स्थान बी है, तो नाव क्या है, एक बार इस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में धारा बह रहा है, तो अनुकूल की बात हो रही है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, नाव की चाल में हम धारा की चाल को जोड़ लेते हैं, क्योंकि अनुकूल की बात कर रहा है। जो उसके बाद क्या होगा, चाल रहा हो दूरी बटा समय। दूरी देखिए नहीं पता है तो हम लोग y मान लेते हैं। समय कितना, 1 घंटा लगेगा, क्योंकि वो कहा है कि वो कहा ये है कि जब नाव वापस जाता है तो उसको तिगुना समय लगता है। तो मान लीजिए जाता है नाव यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसको 1 घंटा लगेगा, तो यहाँ पे हम टाइम 1 घंटा रख देते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, देखिए x और इसको इधर ला दीजिए -y और ये हो जाएगा -10। ओके, तो नेक्स्ट देखिए अब क्या होगा, प्रतिकूल की बात होगा। जब नाव देखिए यहाँ तक आ जाएगा तब ये वापस जब जाने लगेगा ना, तो धारा तो चूंकि इस दिशा में बह रहा है और नाव जब नाव जब इधर आएगा तो ये प्रतिकूल की बात करने लगेगा। ठीक है, विपरीत हो जाएगा। तो विपरीत में हम क्या यूज करते हैं, ये जो नाव की चाल है इसमें धारा की चाल को हम घटा देते हैं। दूरी नहीं पता है, समय यहाँ पे क्या होगा, कह रहा था क्वेश्चन कि जो नाव है जब वापस जाएगा तो उसको तिगुना समय लगता है, मतलब 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम सॉल्व कर देते हैं, सेम पहले के तरीके होगा। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 3 × 10 = 30, 3x और ये हो जाएगा y। ओके, तो ये हो गया आपका, -3x को इधर ला देते हैं तो ये हो जाएगा 30 = 3x + y। ओके, अब देखिए इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 1 ये है, 2 है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे भी 3x लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें तो ये कितना होगा, 3xy 3y और 3 दाह में 30। ओके, तो ये इक्वेशन हमारा कितना था, 30। आप इसको यहाँ पे लिखिएगा, डिजिट को एक साइड, और ये कितना है 3x और प्लस y। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसको हम घटा देंगे, जहाँ प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। 3 और 1 4, साइन माइनस का होगा। तो ये देखिए आपका यहाँ पे भी क्या माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये कितना हो जाएगा 60। दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस हट जाएगा,
तो ये हो जाएगा 60 और 4 से जब हम इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 15। ओके, अब देखिए दूरी हमको पता चल गया कितना है 15। जब दूरी पता चल गया तो हम क्या करेंगे, ये धारा की चाल भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए x इज इक्वल टू, ये y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर क्या है -10 है, तो y की वैल्यू क्या थी 15। जब y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये 15 हो जाएगा। ओके, प्लस 15 में से 10 घटाएंगे तो ये कितना होगा 5। इस तरीके धारा की जो चाल है वो कितना होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आ जाता है। स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसमें 2 चीज़ें दिया रहता है जो नदी की बात करता है। यदि धारा दिया रहेगा और स्टीमर की चाल दिया रहेगा, नाव की चाल दिया रहेगा या तैराक की चाल दिया रहेगा। ठीक है ना, इसमें देखिए धारा की चाल दे दिया, फिर स्टीमर की चाल पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग पहले किए थे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो स्टीमर की चाल है वो नहीं दिया है, धारा की चाल दिया है। ठीक है, वो कह रहा है कि स्टीमर की आप चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या क्या है, एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आ जाता है। वही बात है, एक बार गया फिर उसके बाद दोबारा वापस अपने जगह पे आया। तो जब धारा के ओके, जिस दिशा में धारा बह रहा है और उसी दिशा में नाव जाएगा तो अनुकूल की बात करेगा। अनुकूल की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, नाव की जो चाल है उसमें हम धारा की चाल को जोड़ देते हैं। दूरी कितना है नहीं पता, y मान लेते हैं, टाइम 1 होगा क्योंकि 4 गुने की बात किया है टाइमिंग। ओके, तो ये हो जाएगा आपका x, ये इधर ला दीजिए y को -y और ये इधर जाएगा -6 हो जाएगा, इक्वेशन 1। ओके, सेम उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए ये नाव है 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, अब जब ये नाव क्या है जब वापस अपने स्थान पे जाएगा तो धारा मान लीजिए भाई इस दिशा में बह रहा है ना, ये देखिए इस दिशा में बह रहा है तो धारा तो कहीं से भी बह सकता है। अब नाव क्या है जब इस दिशा में जाएगा तो ये प्रतिकूल हो जाएगा। प्रतिकूल के सिचुएशन में क्या होता है, नाव की जो चाल होती है उसमें हम धारा की चाल को घटा देते हैं। धारा की चाल कितनी है 6, दूरी कितना है नहीं पता। टाइमिंग की बात क्या है किया है कि जब वापस जाता है तो उसको 4 गुना टाइम लगता है। 4 गुना यहाँ लिख देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। कुछ इसमें नहीं बचा है। देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4x - 4 6 24 और ये हो गया y। ओके, x और y को एक जगह कीजिए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ये इस साइड से इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये तो बच्चों की चीज़ें हैं। तो इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इसको। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करते हैं क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। 4x क्यों करेंगे, क्योंकि इसके बैलेंस हो जाए। तो ये हो गया 4x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -4y इक्वल टू 4 छक्का 24, माइनस से माइनस लिख लीजिए। तो ये आपका इक्वेशन आप 3 बना सकते हैं इसको। अब देखिए ये बैलेंस हो गया तो इसमें आप घटा दीजिए, घटाएंगे ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये चूँकि ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये घटेगा, 4 में से 1 घटाएंगे, ये होगा 3y। चिन्ह किसका लगेगा, अधिक वाले का लगता है। अब ये देखिए आपका ये कितना होगा, ये 24 में से सॉरी यहाँ भी +24 है, यहाँ भी 24 है तो 48 हो जाएगा। ओके, अब ये होगा कितना, y का वैल्यू निकल जाएगा तो ये कितना होगा 16 3 48। अब देखिए दूरी यदि पता चल जाता है तो हमको सीधी सी बात है कि जो देखिए जब दूरी पता चल गया तो स्टीमर की चाल भी पता चल जाएगा। स्टीमर की चाल को हम लोग क्या माने थे, x माने थे। आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आ जाएगा, लेकिन प्रयास किया कीजिए जिसमें कम डिजिट्स हो उसमें रखा कीजिए, इसमें रख दीजिए आ जाएगा। देखिए x - y इक्वल टू -6, स्टीमर की चाल यही है ना। y की यदि हमको वैल्यू पता चल गया रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू -6, y की वैल्यू क्या 16। अब देखिए -y जब इधर आएगा तो +y हो जाएगा ना,
तो -6, y की वैल्यू क्या है 16। तो 16 में से जब 6 घटाएंगे तो होगा 10। इस तरीके स्टीमर की चाल क्या होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ये आपके लिए फ्रेंड्स टेस्ट है, आपको बताना है कि y का वैल्यू क्या होगा। ओके, देखिए यदि आपको y का वैल्यू नहीं निकालने आता है या इक्वेशन को बैलेंस करने नहीं आता तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो उससे क्या है ये एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ओके, आप यदि मैथमेटिक्स सीख रहे हैं तो हर एक तरीके से सीखना पड़ेगा ताकि एग्जाम हॉल में आप फंसे ना। ओके, तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा लेक्चर समाप्त हो गया। यदि आपको पसंद आया तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो ना इससे बेस्ट से बेस्ट बना सकूं।